देखिए सबसे पहली बात यह है, द थिंग इज दिस, द फर्स्ट थिंग टू बी कंसीडर्ड इज दिस कि कल वाला एक सवाल जरा रिव्यू करते हैं, लेकिन सवाल में फर्क है। देखिए सबसे पहली बात यह है कि वी परचेज अ बिल्डिंग, हमने एक बिल्डिंग परचेज की, कितने में? 8 लाख। कब खरीदी? 18 मई 2021 को, और बिल्डिंग बेच दी गई कितने में? 4 लाख रुपए में ऑन जनवरी 2023 को। कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन फॉर 21, 22 और 23। देखिए जो कॉस्ट आई है इस पे, सबसे पहले तो उसे देखिए, कॉस्ट है 8,50,000। हम इसको डेप्रिशिएट कर देते हैं, तो ये डेप्रिसिएशन होगी इसकी पहली, जो बनेगी कब की? 30/6/21, ऐसे है जी, 30/6/21। अब ये जो डेप्रिसिएशन है इसमें बिल्डिंग का क्या रेट होता है जी? 10% होता है। तो 8,50,000 मल्टीप्लाई बाय 10% एंड देन मल्टीप्लाई बाय पहले साल जो होता है 50% ऑफ होता है। कितना बन गया जी? शाबाश, 42500। ये हम माइनस कर देते हैं, तो ये आगे इसकी क्या? रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी? 8,07,000 नहीं है, 8,07,500। ये आगे WDV, ठीक है जी। अच्छा, अब इसके अंदर हम देखते हैं कि इसने बेचा कब है। बेचा है 15/23 को जाके, यानी जनवरी 15/23 को जाके। इसका मतलब 22 के साल में तो डेप्रिसिएशन एज इट इज लगेगी, 30/6/22 दोबारा डेप्रिशिएट होगी WDV, एंड दैट इज 10%। लेकिन इस दफा मैं इसको 50% रिड्यूस नहीं करूंगा, क्योंकि ना तो ये इसके खरीदने का साल है, ना ही इसके बेचने का साल है। कितना बन गया जी? शाबाश, 8,0750 डिडक्ट कर दिया इसमें से। ये आ गई इसकी WDV, कितनी आ गई? शाबाश, 726,750। अब एक डेप्रिसिएशन मैं और करूंगा सिर्फ, और वो कौन सी है? 30/6/23। अच्छा, इसमें ना जरा एक चीज का आपने ख्याल रखना है कि जो प्रॉपर्टीज 30/6, बल्कि यूं कर लेते हैं, जो भी प्रॉपर्टीज 1 जुलाई 2020 के बाद की हैं और जो उससे पहले की हैं, दोनों के रूल में फर्क था। डेप्रिसिएशन का रूल 2020 में चेंज हुआ। 2020 से पहले जो रूल चलता था उसके अंदर पहले साल डेप्रिसिएशन 100% होती थी, जो भी उसका रेट है, सॉरी 100% कह रहा हूं, गिवन रेट पे होती थी, 50% रिड्यूस नहीं करते थे। अगले सालों में 50% रिड्यूस नहीं करते थे। जिस साल बेचते थे उस साल डेप्रिसिएशन नहीं निकालते थे। 20 से पहले का जो निजाम है उसके अंदर हर साल की आप पूरा रेट लगाते थे, और जिस साल बेचते थे उस साल का रेट नहीं लगाते थे। इसमें मेरा एक अपना अंदाजा है कि शायद 0% चांस है कि कोई इतना पुराना डेटे का सवाल आपको दिया जाए। तो 2020 को गुजरे भी अब बड़ा अरसा हो गया है, तकरीबन 3 अटेम्प्ट्स हो चुकी हैं, तो आई डोंट थिंक सो फार कि वो इन 4-5 अटेम्प्ट्स के बाद अभी वो सवाल पुराना देगा आपको। लेकिन वैसे मैंने आपको बताया, इसलिए बताया कि बाज़ बच्चे ना कोई ऑनलाइन पुराना लेक्चर सुन रहे होते हैं किसी टीचर का,
तो वहां WDV में मसला आएगा उनको। तो इन दैट सेंस अगर आप ऐसा कोई काम कर रहे हो तो याद रखना है कि 2020 के बाद लॉ चेंज हुआ था, ठीक है। अच्छा बच्चों, हाँ, आपको पुराना रूल लगाना चाहिए, ठीक है। फिर उसको अच्छा, उसकी निशानी ये होगी कि वो परसेंटेज भी बताएगा, क्योंकि फिर उस सालों में क्या परसेंटेज थी वो पूरी एक्सप्लेन करेगा, ठीक होगी बात। अच्छा, लेकिन मेरा ये ख्याल है ऐसा नहीं करेगा। हमें उम्मीद थी कि शायद ऐसा वो 21 में करेगा, नहीं किया उसने, ठीक है ना। 21 के दोनों अटेम्प्ट निकल गए, नहीं किया। 22 का भी एक अटेम्प्ट निकल गया, उसने नहीं किया। तो अब मुझे उम्मीद है अब नहीं करेगा। ये वैसे मैंने जिक्र सिर्फ इसलिए किया है कि आप ऐसा लेक्चर सुन रहे हो, आप बोले यार ये तो हो रहा है, वो सर ने पढ़ा दिया, इसलिए सिर्फ बता। अच्छा बच्चों, जो बहुत बच्चे पुराने लेक्चर से काम चला रहे होते हैं, वो पता है हर एक की एक मुआशी मजबूरी होती है। बाद बच्चा फी नहीं दे सकता, पुराना लेक्चर सुन लेता, ठीक है, क्या पैसे बेचा रहा होता। एनीवे, इसलिए मैं अपने नए लेक्चर जो है अपलोड कर देता हूँ यूट्यूब पे, कि फ्री ऑफ कॉस्ट के अगर कोई सुनना चाहे बाहर से भी बच्चा तो वो सुन ले, को जरूरत नहीं पैसों की ऐसी को खास भी। अच्छा, अब बच्चों अब मैं क्या करूंगा, 750 इसको क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा 10% से, और इस साल फिर मैं इसको 50% से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं, क्योंकि इस साल मैंने भी सुन लिया है कि बेच दे, लिहाजा इसको बेच देते हैं। कितना बनेगा, 36 जी बेटे, एक मिनट में दोबारा लिखाइएगा, 36,337, ठीक है। वो समय दो बच्चे बोलते हैं फिर। अच्छा, अब क्या बना जी, WDV 690,412, ठीक हो गई जी बात। अच्छा, अब ना जरा थोड़ा सा क्या कह सकते हैं कि हम इंक चेंज कर लेते हैं। इसलिए इंक चेंज कर लेते हैं कि उन्होंने इसको बेच दिया है, कितने में, कितने में बेचा बच्चों, 4 लाख में। तो यहां लिख देते हैं कंसिडरेशन कितनी आई है, हमें कंसिडरेशन कितनी आई, 4 लाख। WDV कितना था हमारे पास, 690,412, ये हमने माइनस किया, किस में चला गया, शाबाश, लॉस में। कितना जी, 29412, ये क्या आ गया, लॉस। इसको लेस करने से क्या आ गया, लॉस आ गया। तो आज सर को क्या जरूरत थी पुराना सवाल फिर दोबारा कराया, और आज सिर्फ जरूरत क्यों थी कि आज वो चाहते थे आपके सामने नुकसान भी ऐसा, क्योंकि हम चाहते थे गेन एंड लॉस निकाले ना आज, गेन एंड लॉस। लास्ट तो हमने बेचा कुछ नहीं था कल के लेक्चर में, कल तो सिर्फ हम इनिशियल अलाउंस और डेप्रिसिएशन निकाल रहे थे। आज हमने पहली दफा बेच के क्या कर दिया, नुकसान। तो पहली डील में नुकसान हो जाता है, कोई बात नहीं, लेकिन चल के पहले ला पढ़ लेते हैं, लॉस का ला क्या जी, शाबाश जी। बस एक मिनट है, अभी हम बात करते हैं इसके ऊपर। सवाल आपका ये लिख लिया। अच्छा, तो इसी क्या है, गेन डिस्पोजल ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट्स एंड गेन एंड लॉस। कहता है ऑन डिस्पोजल ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट ऑन नो डेप्रिसिएशन शैल बी अलाउड इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल। डिस्पोजल के साल में कोई डेप्रिसिएशन अलाउ नहीं है। ये जरा पुरानी बात लिखी हुई है, तो मैंने ये कर तो दिया था, लेकिन मैंने कहा इसको मैं यहां ना जरा ब्रैकेट में डाल दूंगा। उसने वो वहां चेंज कर दिया, यहां ला चेंज नहीं किया। अच्छा, इफ द कंसिडरेशन इज ग्रेटर देन WDV द एडिशनल अमाउंट विल बी चार्जेबल टू टैक्स। यानी अगर कंसिडरेशन ज्यादा है, WDV कम है, तो क्या होगा, गेन होगा ना। तो जो इसका मतलब है गेन क्या होगा, गेन इज टैक्सेबल। सही लिखा मैंने। अच्छा, साथ ही दूसरा पॉइंट है, इफ कंसिडरेशन इज लेस देन द WDV द डिफरेंस शैल बी अलाउड एज डिडक्शन। यानी जो बिजनेस की बाकी आमदनियां होंगी जहां से गेन हो रहा होगा, उसके अंदर से इसको डिडक्ट किया जा सकता है। इसलिए कि बात जगह कहता है ना फलां चीज की डिडक्शन अलाउ नहीं है। जैसे कैपिटल गेन के चैप्टर में आपने देखा होगा, जब आप अपने जेवरात बेचते हैं
अंगूठी बेचते हैं या वो स्कल्पचर बेचते हैं, तो अगर नफा हुआ तो टैक्सेबल है, लेकिन नुकसान हुआ तो डिडक्टेबल नहीं है। कारोबार में ऐसा नहीं, कारोबार में नफा होगा तो क्या होगा, टैक्सेबल, और अगर लॉस होगा तो क्या हो जाएगा, डिडक्टेबल। क्लियर हो गई जी बात? अच्छा, कोई आसान सा मसला। अच्छा, अब बच्चों ये तो क्लियर हो गई आपको बात, मुश्किल बात तो नहीं करती कोई। अब एक जरा थोड़ी सी अजीब सी बात करते हैं। कभी कोई दुनिया में अजीब बातें होती रहती हैं, क्या नहीं होती? आपके साथ कभी कोई अजीब बात नहीं हुई? मेरे साथ तो बड़ी दफा हुई। क्यों जी? आपके साथ अभी आगे जाके होनी? क्यों भाई? कई दफा ऐसा होता है कि बंदे की, चलो देखते हैं क्या अजीब काम होने लगा है। अजीब काम यह होने लगा है कि वी परचेज अ बिल्डिंग कॉस्टिंग 9,50,000 ऑन मई 2021। बिल्डिंग इज यूज फॉर बोथ पर्पजेस, 60% और 40% पर्सनल। बिल्डिंग इज सोल्ड इन 4.5 लाख। कब? जनवरी 2023 में। कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन फॉर 21, 22 और 23। सवाल ही मैंने सारे 20 के बाद के बनाए। आपने देखा अक्सर मैं 17-18 का सवाल भी दे देता हूं, लेकिन यहां मैंने बनाया नहीं, बड़ी एहतियात से, गड़बड़ ना हो जाए कोई, नहीं बच्चों? अच्छा, तो अब दोबारा शुरू करते हैं सवाल को। तो यहां लिख देना बिल्डिंग की कॉस्ट। तो बिल्डिंग की कॉस्ट आई है 9,50,000 रुपए। पहला डेप्रिसिएशन कितना करूं मैं? द डेप्रिसिएशन ऑन 30/6/21, that is 9,50,000 रुपया, मल्टीप्लाई बाय 10%, मल्टीप्लाई बाय 50%. The value is 47500. So now you have a WDV, the written down value, that is 902,500. ठीक हो गई ये बात? एक WDV और निकालते हैं, लेकिन इस बार WDV निकालते हैं 22 की। 22 की जब मैं निकालूंगा ना, तो मैं इसे 50% रिड्यूस नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि ना तो इस साल ये बिकी है और ना ये इस साल खरीदी गई है। इस साल सिर्फ और सिर्फ एक ही काम हुआ है, एंड दैट इज डेप्रिसिएशन। तो ये कितनी बनेगी? 90250, और ये मैक्सिमम होगी जितनी भी डेप्रिसिएशन होगी इनमें से। जी क्या रह गया जी? 8, एक डिजिट मैं बताता हूं, बाकी आप बताएंगे। 812225। हाँ एक मिनट, ये 8 है तो जानिए, पेन जरा आराम से चलता है। 2250। ठीक हो गया जी। ये भी कहलाएगी क्या? WDV। वो आज 5 बच्चे ऑनलाइन है, ताड़ा भला हो जाए। खुदा के बंदो, किसी ने मुझे अकेला ना छोड़ना। पता लगे मैं शायद बेग साहब को बिठाया हुआ है। ऑनलाइन बच्चे 18 हो गए। अच्छा बच्चों, सो डेप्रिसिएशन। अभी ये बहुत सारे ऐसे जाले हैं जो रिकॉर्डिंग सुनेंगे बाद में आराम से बैठ के, कि जरूरत क्या है, और मुझे फोन करके कहते हैं सर जरा मेहनत करें, पेपर करीब आ रहे हैं। आजकल यही हालात है ना, टीचर को आगे कहते हैं जरा एक फास्ट ट्रैक बैच शुरू कर दे ताकि ये चीजें यूं हो जाए। वो यार पेपर आपने दिया, फास्ट ट्रैक काम आप करें। आप फास्ट ट्रैक मुझे से चलवा रहे नहीं बच्चों? ये वही हिसाब हो गया ना, सर जी मेहनत करो, पेपर आ गए, तेल शेल मत लो, पेपर तैयार है। पेपर आपके सर में और आप सर पे आपके, और आप रात को आराम से सोए होते हैं। अच्छा जी बच्चों, आगे क्या आ गया जी? जी 40612, इसको भी माइनस कर देते हैं जी। शाबाश, कितना बन गया बच्चों? 771637 हो गया जी। अच्छा अच्छा ठीक है 771637
ज्यादा नहीं हो गया डिजिट? नहीं, सही। अच्छा बच्चों, तो ये हो गया बच्चों आपकी क्या जी, डेप्रिसिएशन होगी। अभी हम इसे बेचते हैं, कोई मसला नहीं, जरा पहले अजीब सा काम कर लें। वो क्या, मुझे ये बताएं कि जब एक चीज का पता है कि 60% यूज हो रही है कारोबार में और 40% यूज हो रही है घर में, घर के लिए, तो क्या जो एफपीआर है वो कहेगी कि पूरे की डेप्रिसिएशन डाल दो बिजनेस में? क्या ख्याल है? क्यों जी, अमली तौर पे शायद लोग ऐसा करते हो, लेकिन हकीकत में लॉ इसकी इजाजत नहीं देता। लॉ ये कहेगा कि डेप्रिसिएशन के 2 हिस्से कर लो। एक डेप्रिसिएशन कौन सी करो, बिजनेस डेप्रिसिएशन, और एक डेप्रिसिएशन कौन सी करो, पर्सनल। तो ये दोनों क्या होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए। हम इनको चेंज कर लेते हैं ताकि ये बात आसान हो जाए आपके लिए। तो अब देखिए, अगर मैं कहूं कि हर वैल्यू जो आपने निकाली है डेप्रिसिएशन की, उसको मैं कहूं कि यार जरा 60% से मल्टीप्लाई कर लो, तो कर लोगे? और उसी को 40 से कर लो, या दोनों का डिफरेंस निकाल दो। क्या हाल है? सबसे पहले इसको जरा करें 60% से मल्टीप्लाई। नहीं, 4750 को 60% बताएं। 28500। अब इस वैल्यू को इसमें से माइनस कर दें मेमोरी में रख के, 19,000 पूरा। चले, अब ये वाली वैल्यू जी, शाबाश जी, 54150, और ये वाली 36100। गुड हो गया जी। चले आखिरी जी, जी 2436। यार एक मिनट ठहर जा, क्या हो गया? 367 जी। दूसरी वाली 16245। ठीक हो गया बच्चों? ये बन गया जी हमारी डेप्रिसिएशन। अच्छा, अलग कर दी, जहां आपने बीवी बच्चे रखे हैं उनकी वैल्यू अलग टोटल कर दी और इनकी अलग टोटल कर दी, दोनों का टोटल कर देंगे। क्या हाल है बच्चों? सेवन 1345 और इसका 107017। ये बच्चों आप ठीक है जी। अच्छा, अब जो अजीब काम होने जा रहा है ना, अजीब काम, वो दिखाते हैं आपको कि अजीब काम क्या। आपने इसे बेच दिया, एग्री, बेच देते हैं जी। तो इसकी ले लेते हैं हम क्या जी, कंसीडरेशन। कंसीडरेशन कितनी है जी, यहां लिख दूं, कंसीडरेशन कितनी है जी, 4,50,000। इसमें से क्या माइनस करना चाहिए हमें? इसमें से हमें WDV माइनस करना चाहिए, लेकिन हम पता है क्या करेंगे, हम रिवाइज्ड WDV माइनस करेंगे। कौन सा? रिवाइज्ड WDV। क्या मतलब? WDV को वहां से उठा के लाएंगे, क्या है, 771,637 और इसमें से हम माइनस कर देंगे, पता है किसको, 71345 को। अब क्या आ गया, शाबाश, बल्कि इसको ऐड कर देंगे, सॉरी, इसको ऐड कर देंगे। ऐड करें जरा इसके अंदर, 842982। अच्छा, मैं अब इसकी आपको लॉजिक समझा रहा हूं। लॉजिक ये है कि जब आपने डेप्रिशिएट किया था ना, आपने सारे को डेप्रिशिएट किया था,
लेकिन उसमें से 40% में आपकी फैमिली रहती थी, वो डेप्रिसिएशन ज्यादा हुई थी। कितनी ज्यादा हुई थी? 40% अजाफी हो गई थी, 40% अजाफी डेप्रिशिएट हो गई थी, जबकि उसे होना कितना चाहिए था? जितना आपने यूज किया बिजनेस के लिए, तो बिजनेस के लिए यूज किया था आपने कितना? 60%, तो फिर 60% होना चाहिए था ना, आपने 100% कर दिया। अब 40% क्या करें? वापस करें, 40% वापस करें। पहला फैसला क्या कर रहा था? माइनस करें, वो तो दूसरा जुल्म हो जाता। पहले 100% किया, फिर 40 और निकाल दिया उसमें से। होना क्या चाहिए? 100% आपने डेप्रिशिएट किया, होना कितना चाहिए था? 60%। तो इसमें से क्या करना चाहिए? 40 उसके अंदर ऐड कर देना चाहिए। वो अल्टीमेटली जो आपने उसको ट्रीट नहीं किया, वो उसके अंदर क्या चला जाएगा? वापस चला जाएगा। ठीक है, डेप्रिशिएट कितना किया? 100%। होना कितना चाहिए था? 60%। तो 40% अजाफी उसके अंदर क्या है? सॉरी, 40% के अंदर क्या हो गया है? अजाफी माइनस हुआ है ना, वो डेप्रिसिएशन माइनस होती है, अजाफी माइनस हुआ है, तो अजाफी क्या होगा? ऐड होगा। क्लियर हो गई बात? क्यों भाई, इस बच्चे को नहीं बात समझ आई है अभी तक? हमने वो डेप्रिसिएशन उसके अंदर ऐड कर दी कि भाई सॉरी, ये ना गलती से माइनस हो गई थी, इतना यूज तो मेरे बच्चे कर रहे थे, इसको इतना इस बिल्डिंग को मेरे बच्चे यूज कर रहे थे, तो गलती से हमने 100% माइनस कर दिया। 100% नहीं बनता था, 60% बनता था, हमने 100% किया। तो ये 40% वापस ले लो, 40% वापस ले लो, ये ज्यादा तुम्हारा निकल गया। क्या ख्याल है? देखिए ना, एक बंदे के जिस्म से 2 बोतल खून निकालनी थी, आपने 4 निकाल दी। निकालनी कितनी थी? 2, तो बाकी की 2 वापस चढ़ा दो ना यार उसको। यही हुआ ना, डेप्रिसिएशन निकालना ही होता है ना। ठीक है, अच्छा, तो हमने वो खून वापस कर दिया उसको, ये असूली बात। लेकिन अगर आप चाहें तो आप इसको अजीब सी बात समझ के याद करें। क्या? कि अगर एक एसेट घर के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है, बिजनेस के लिए भी, तो जो घर के लिए डेप्रिसिएशन है वो WDV वापस कर देनी जाती। क्या कर देनी है? लेकिन अब एक सवाल पैदा होता है, ये सर ने ये क्या किया? डायरेक्ट नहीं 60 से निकाल सकते थे? 60 से डायरेक्ट भी तो निकाल सकते थे। लेकिन पता क्या हुआ? हमें ना एहतियात बताई एग्जाम में, वो खुद लॉ में करने। देखिए कैसे होते, कहता है वेयर एन एसेट इज यूज पार्टली इन ड्राइविंग इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड पार्टली फ्रॉम एन अदर यूज, द डेप्रिसिएशन विल अलाउड ऑन प्रपोर्शन basis. The WDV of the asset shall be computed assuming asset is wholly used for। जब निकालो ना तो कैसे निकालना? सोचना कि ये एसेट पूरे का पूरा बिजनेस के लिए यूज हुआ है, और बाद में पता है क्या करना? जैसे ये मकान है, देखो कौन सा ऐसा कमर्शियल लग रहा है, कौन सा रेजिडेंशियल लग रहा है? लेफ्ट वाला ये कमर्शियल है ना, और ये वाला घर के लिए। तो फिर कहता है जब तुम पूरा निकाल लोगे, फिर पता है क्या करना? वेयर एन एसेट इज यूज पार्टली इन ड्राइविंग फ्रॉम द बिजनेस, कहता है WDV ऑफ द एसेट एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल शेल बी इंक्रीज अमाउंट ऑफ डिडक्शन नॉट अलाउड इन द प्रीवियस। जो तुम्हें अलाउड नहीं ना थी, वो क्या कर देना? ऐड कर देना। देखो, लॉ मेकर ने खुद तुम्हें ट्रीटमेंट समझाया, क्योंकि उसे पता था अगर 60% किया ना तो प्रोपोर्शनेट गलती हो जाएगी। वो क्या? हाँ, वो 40 निकलेगा नहीं, और फिर WDV गलत हो जाएगी, और WDV गलत होगी तो सारा काम गलत हो जाएगा। इस वजह से बड़े प्यार से समझाया कि पहला काम क्या करना? सपोज करना कि पूरी बिजनेस के लिए यूज किया, और बाद में क्या करना? WDV को एडजस्ट कर देना, वो वापस करके। क्लियर बच्चों? नो प्रॉब्लम? चलो सही होगी, ठीक है भाई, 4 है तो खुश हो जाओ। सही है, नो प्रॉब्लम। अच्छा, यहां तक कोई चीज मुश्किल नहीं? तो ये आज पहली दफा हुआ है कि एक एसेट 2 जगह यूज हो रहा है ना, और मैंने बिल्डिंग लगा लगा के आपको समझाया ताकि आपको ये बात समझ आ जाए। ऐसे मकान अक्सर आपने कराची में देखे होंगे। इधर भाईजान का ऑफिस है, उधर जाए देखो वो मिनरल वाटर बेचता है, वो देखो मिनरल वाटर की बोतलें पड़ी बात। क्या ख्याल है? लेकिन ऐसे कारोबार में पता क्या होता है? ऐसे कारोबार में अक्सर ये होता है कि बीवी बार बार आके कंसिडरेशन ले जाती है
कंसिडरेशन कितनी हुई है, नहीं समझ आपकी? अच्छा, मेरे ताया की दुकान ना घर के बाहर होती थी, अंदरून बाटी है। तो जो मेरी ताई थी ना वो मेरी खाला भी थी। तो अल्लाह बख्शे मेरी वालदा बताया करती कि थोड़ी देर बाद वो ना छोटी सी विंडो से हाथ करके कहती थी, सेल जितनी भी दे दो, कोई चोरी ना करके ले जाए। अच्छा बच्चों, एनीवे आप अल्लाह ताला उनको बख्शे, दुनिया से चले गए। अच्छा जी, सो डेप्रिसिएशन इन ईयर्स व्हिच टैक्स इन इज एग्जेम्प्ट। अच्छा, ये ना बच्चों बिल्कुल डिफरेंट लॉ है। अब 3 मुख्तलिफ चीजें आपने पढ़ी हैं आज। एक तो पहली बात आपने ये पढ़ी कि जब लॉसेस होंगे तो वो डिडक्टेबल होंगे, पहला तो सिर्फ इतनी सी बात। दूसरे में आपने ये पढ़ी कि अगर चीजें 2 जगह यूज हो, कमर्शियल भी और डोमेस्टिक भी, यानी पर्सनल भी और बिजनेस भी, तो जब उसको बेचोगे तो WDV में पर्सनल वाली जो डेप्रिसिएशन है वो ऐड कर देना बस। अच्छा, अब तीसरी चीज बिल्कुल अलग, कहते हैं कि कोई ऐसा कारोबार किया, जैसे हमने जाके कश्मीर में एक फॉर्म की फैक्ट्री लगा ली, कश्मीर में एक फॉर्म की फैक्ट्री लगा ली, तो वहां एक रूल बन गया, ये बन गया कि ना आपको पहले साल टैक्स एग्जेम्प्ट है, अच्छा, और अगले साल भी एग्जेम्प्ट है, तीसरे साल जाके आपको टैक्स लगना शुरू हो जाएगा, तीसरे साल जाके आपको टैक्स लगना शुरू हो जाएगा। अब हुआ क्या कि लोगों ने ना इसको थोड़ा मिसपरसीव कर लिया, उन्होंने कहा कि जिस साल हमने टैक्स नहीं देना उस साल डेप्रिसिएशन भी नहीं करनी। तो बाद में टैक्स अथॉरिटी ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, हमने टैक्स नहीं लिया लेकिन इंस्ट्रूमेंट तो यूज हो रहा है। आप ये थोड़ी कल को कहेंगे बेचने वाले को कि यार 2 साल वहां रहा है जहां टैक्स नहीं लगा इसलिए प्लीज डेप्रिशिएट नहीं हुआ, ये महंगा दे दूं, तो ऐसा तो नहीं होगा। तो होना ही चाहिए कि फर्ज करें एक एसेट खरीदा गया 1000 रुपए का, आसान कर लेते हैं ना। अच्छा, तो पहले साल उसकी जो डेप्रिसिएशन आई ना वो आई 150, यानी ये प्लांट है ना। अच्छा, अगले साल उसकी जो डेप्रिसिएशन आई ना वो आ गई, अब ये हो गया 850 का। अब इसकी जो डेप्रिसिएशन आएगी कितनी आएगी? है 200 नहीं आ सकती यार, 15%, हाँ 128 कर देते हैं, ठीक है। अब ये कितने का हो गया? 2 फिर 722 का, ठीक है। अब अगली डेप्रिसिएशन कितनी आ जाएगी? ये WDV बनती जा रही है, ये और ये 108 और यहां क्या आ जाएगा? शाबाश 614। डन हो गया जी बात। तो आप एग्जेम्प्ट ईयर पे भी डेप्रिसिएशन करेंगे। लोगों ने क्या किया, उन्होंने पहले 2 साल की नहीं और यहां आके डायरेक्ट 15% पहली डेप्रिसिएशन कर दी। अब यहां आके डायरेक्ट 15, तो 3 साल बाद भी उसकी WDV कितनी रह जाएगी? 850। तो ये गलत है, ऐसा नहीं है। अगर एग्जेम्प्ट भी है कोई साल तो आपको उसकी डेप्रिसिएशन निकालनी पड़ेगी। तो यहां लिखा है एक्सप्लेनेशन, वेयर एनी बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट और मशीनरी इज यूज्ड इन बिजनेस हुज इनकम इज exempt, the depreciation must be done for the said tax year in which tax is exempted। जिसमें टैक्स exempted होगा उसमें भी उसकी WDV निकाली जाएगी और डेप्रिसिएशन भी फाइंड आउट की जाएगी, ठीक है जी। रिजल्टेंटली आफ्टर एक्सपायरेशन ऑफ exemption WDV is automatically calculated after reducing the total depreciation deduction। तो नतीजा ये होगा कि जब तुम तीसरे साल जाके निकालोगे तो WDV एक्यूरेट निकलेगी, वरना अगर तुम इकट्ठी निकालने की कोशिश करोगे तो तुम सही नहीं मैनेज करोगे। क्लियर जी? तो चीजें ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएंगी। क्लियर बच्चों? कोई चीज मुश्किल जी? नो प्रॉब्लम। अच्छा, इसको ना मैंने इस तरीके से समझाया, सही समझ आ गई लॉ की? क्यों जी? अच्छा, एक आसान सा लॉ और पढ़ाना है, वो क्या? टोटल डेप्रिसिएशन एंड इनिशियल अलाउंस ड्यूरिंग द ओनरशिप शैल नॉट एक्सीड द कॉस्ट ऑफ एसेट। ये तो दुनिया का रूल है। एक एसेट लिया मैंने 10 लाख रुपए का, ठीक है जी, कितने का? 10 लाख रुपए का एक एसेट लिया मैंने, और मैं कहता हूं उसकी डेप्रिसिएशन निकालता गया और मैंने डेप्रिसिएशन अलाउंस निकालते 12 लाख रुपया निकाल दिया,
तो कोई बंदा आके खड़ा होगा तो भाईजान इरादा क्या आपका, क्या ख्याल है? तो ये रूल नहीं हो सकता। अच्छा, मैं इसको न्यूमेरिकल से समझाता हूं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इसके लिए मुझे बड़ी दफा फिर डेप्रिसिएशन निकालनी पड़ेगी, तो शाम 5 बजे तक फारिग होंगे। तो बेहतर ये है कि इस लॉ को ऐसे ही आप समझ लें, क्योंकि इसका न्यूमेरिकल कंसर्न मुझे नजर नहीं आ रहा, तो इसको ऐसे ही समझ लें कि किसी भी एसेट की डेप्रिसिएशन उतनी नहीं निकाली जा सकती कि उसकी कीमत से भी ज्यादा हो जाए। कीमत से बहरहाल उसे नीचे ही रहना होगा। क्लियर जी? अच्छा, अब इसमें ना अब यहां तक तो हमने मशीन को डील कर लिया, प्लांट को भी डील कर लिया, लेकिन अभी प्लांट पे हमने काम काफी करना है, कल करेंगे सुबह काम। लेकिन अब दो छोटे छोटे लॉज हैं, इनको आज कर लेते हैं। अभी हमारे पास पूरे 15 मिनट, कुछ ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, थोड़ी सी अजीब बातें हैं, लेकिन बहरहाल वो तो अजीब तो फिर सुननी पड़ती है। जैसे देखिए, ये एक कार है, ये कार इंसानों के लिए होती है कि गाय के लिए होती है? नहीं, इंसानों के लिए होती है, तो मैंने वैसे लगा दी थी, ठीक है ना। अच्छा, वो कहता है कि देखो तुम ना गाड़ी, हम नहीं पसंद करते कि तुम ना महंगी महंगी गाड़ियां चलाओ, यानी हुकूमत को ये बात पसंद नहीं है। तो हुकूमत कहती है कि हम ना तुम्हें 25 लाख से ऊपर की गाड़ी खरीदने नहीं देंगे। तो कारोबारी इस्तेमाल के लिए, ऑफिसर्स के लिए, डायरेक्टर्स के लिए गाड़ी की लिमिट 25 लाख है। बड़े लोग कहते हैं कि सर आप गाड़ियां बहुत महंगी हो गई हैं, आप इसको रिवाइज कर दें। लेकिन ये हर साल ही तजवीज जाती है, लेकिन हुकूमत इसको रिवाइज नहीं कर पा रही। माइट भी IMF का प्रेशर है, ये क्या है, बहुत सारी चीजें IMF के प्रेशर से होती हैं। जैसे अभी रिसेंटली जो है इनकम की 2 बार उन्होंने खत्म की थी। मकसद ये था कि गरीब पे टैक्स नहीं लगेगा, यानी 6 लाख से ऊपर ले गए थे, 12 पे ले जाना चाह रहे हैं, लेकिन IMF ने इतराज कर दिया। मेरा हाल है रिट्रीट करना पड़ेगा उन्हें। चले एनीवे, अब कहते हैं द कॉस्ट ऑफ पैसेंजर ट्रांसपोर्ट व्हीकल, चाहे CEO अपने लिए ले चाहे डायरेक्टर्स के लिए ले, शेल नॉट एक्सीड कितने से 2.5 मिलियन, वेयर द कॉस्ट ऑफ पैसेंजर ट्रांसपोर्ट व्हीकल नॉट प्लाइंग फॉर हायर। अच्छा, नॉट प्लाइंग फॉर हायर का मतलब है कि ये न्यू खान की बस ना हो गई कि जो मतलब आप चलाते हैं, यूनिवर्सिटी की बस है जो आप चलाते हैं बच्चों के लिए, वो नहीं, उसका रूल नहीं बना रहे। किसका रूल बना रहे? पैसेंजर ट्रांसपोर्ट व्हीकल, किराए वाली नहीं है, वो वाली नहीं जो न्यू खान यूज करता है, वो तो उनका कैपिटल एसेट होता है। ये किसका है? पैकेजेस की गाड़ियां। ये किसकी है? नेस्ले की गाड़ियां। ये किसकी है? ICI की गाड़ियां, अपने मैनेजर्स के लिए। तो इसके लिए क्या रूल बनाया? कितने की होनी चाहिए? ठीक है, 2.5 मिलियन। लेकिन हुआ यह कि लोग नहीं मानते, डायरेक्टर्स मानते नहीं, वो तो मानते ही, वो मांगते ही रिवोन है, वो मांगते ही स्विक है। तो फिर लॉ मेकर ने कहा थोड़ी सी सजा मिलेगी। वो क्या? जब तुम इसे डेप्रिशिएट करोगे ना, हम कितने पे करने देंगे? गाड़ी चाहे 38 लाख की है, चाहे 40 लाख की, हम कितने पे डेप्रिसिएशन अलाउ करेंगे? 25 लाख पे। और जब तुम इसे बेचने जाओगे ना, तो हम एडजस्टमेंट करवाएंगे, WDV की नहीं, कंसीडरेशन की। किसकी एडजस्टमेंट कराएंगे? WDV तो एडजस्ट हो गई, वो तो हमने 25 से ज्यादा तुम्हें करने ही नहीं देनी। हम इलाज किसका करेंगे? तुम्हारी कंसीडरेशन का इलाज करेंगे। अच्छा, वो इलाज क्या होगा उसको बाद में देखते हैं। पहला काम ये करते हैं कि एक बहुत बड़ी कंपनी, इसका नाम है इकोटैक मैनेज, परचेज ऑफ व्हीकल इन द टैक्स ईयर 2021, इट डिस्पोज दिस व्हीकल कितने में? 36 लाख रुपए में इन द टैक्स ईयर 2022। द कॉस्ट ऑफ व्हीकल कितनी है? 32 लाख। ये अपने CEO बशीर साहब उनके लिए ली थी इन्होंने, तो सजा तो मिलेगी नहीं बच्चों? अच्छा, तो बहरहाल क्या होगा जी? वो कहता है जी देखो, पहली बात तो ये तुमने खरीदी कब? टैक्स ईयर कौन सा बनता है? 2000 कौन सा बनता है? 21। उसने 21 कहा तो 21 मान लेते हैं यार, तुम्हें क्या जरूरत है पप्पा डालने की? वो 21 कह रहा है। 21 कितने में खरीदी? 32 में। लेकिन हम पता है कितनी कॉस्ट कंसिडर करेंगे? हम कहेंगे 25 में ही खरीदी है, ठीक है, और इनको 8 लाख रुपया कम काउंट करें। अब इस पे डेप्रिसिएशन करो। तो सबसे पहली बार डेप्रिसिएशन हो गई जी। पहली कितनी है जी डेप्रिसिएशन? इसकी हुई होगी 30/6/21 को। कितनी हुई होगी? शाबाश, 25 लाख रुपए का। गाड़ी पे कितनी होती है? गाड़ी पे कितनी होती है?
हाँ, गाड़ी पे कल पड़ी थी यार, टेबल पड़ा था कल, याद नहीं करना, चलिए मैं बता देता हूं। तो 15%, ठीक है जी, याद यही पड़ता है कि 15%। हाँ ये देखिए, ये बता रहे, इख्तिशाम बता रहा है 15%, 3,75,000। लेकिन इसको खरीदने के साल क्या करना है, 50% रिड्यूस कर देना है। कितनी हो गई, 1,87,500, ये हो गया बच्चों माइनस। अब आगे इसकी क्या, WDV कितनी आ जाएगी, थोड़ा दूर करके लिख दे रहे WDV को, किसके सर पे क्यों चढ़ा रहे हो, बताओ जी। 23,12,500, ठीक है। लेकिन अगले साल बेच दी तो कोई भी ऐसा साल नहीं जो पूरी डेप्रिसिएशन निकालें। 22 में बेच दी उन्होंने, तो क्या करूं, फिर डेप्रिसिएशन निकालूं। बेचने के साथ डेप्रिसिएशन कितनी रिड्यूस होएगी, 30,6,22, 23, 12,500 मल्टीप्लाई बाय 15%, रिड्यूस बाय 50%, एंड दिस इज कितना आ गया जी, 173,437। लो जी, ये बच्चों माइनस हो गया, इसमें से कितना आ गया जी, WDV रिटन डाउन वैल्यू 21,39,063, ये आ गई WDV। डन हो गया जी। चलिए अब मसला आ गया इसकी कंसिडरेशन का, जिसका वो कहते हैं हम करेंगे इलाज। क्योंकि आप लोगों के महंगी गाड़ी चलाने का आपको बड़ा शौक है ना, तो वो कहता है ए होगी जो अमाउंट तुमने क्या की है रिसीव की है, और बी क्या होगी, हमारी अमाउंट। एक तुम्हारी अमाउंट, एक तुम्हारे वाली कौन सी जो तुमने रिसीव की है, और एक वो जो हमने की, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया जो हमने रिसीव किया वो कितनी है, A इंटू B ओवर C। हमने रिसीव की है 36 लाख, ठीक है जी, और उनकी अमाउंट है कितनी, 25 लाख बाय C। C क्या है, द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग द व्हीकल। एक्चुअल कॉस्ट क्या आई थी, 32 लाख। तो 25 लाख वाली गाड़ी अगर इतने की हो तो 32 लाख वाली कितने की होगी, ये रूल है। रूल ऐसे बना ना कि वो गाड़ी जो 25 लाख की थी अगर वो 36 में चली जाए तो क्या रेशो बनेगी, तो रेशो निकाल रहा है। तो जितने की तुमने बेची और जितने की हमने इजाजत दी थी उससे जरब दे दो, और जितनी तुम्हें कॉस्ट आई थी, क्या आ गई कंसिडरेशन, 28,12,500। मैं कहता हूं फिर भी उसने बड़ा अकोमोडेट कर दिया। नहीं बच्चों, अब इसमें से क्या माइनस कर दें, WDV माइनस कर दें, और इलाज किसका किया, WDV का। जबकि पिछले केस में जब घर यूज किया था, घर के लिए, सॉरी बिल्डिंग यूज की थी घर के लिए भी, बिजनेस के लिए, तो इलाज किया था WDV का। और अब जब गाड़ी महंगी खरीदी है तो WDV को कुछ नहीं कहा, उसको वही रखा 25 लाख पे। इलाज किसका किया, कंसिडरेशन का। अब इसको इसमें से माइनस कर देते हैं, क्या बच जाएगा, शाबाश, व्हाट इज लेफ्ट, रिमेनिंग कितना आ गया, शाबाश जी, जी शाबाश बच्चे, 673,437। ये बच्चों आ गया आपका गेन। क्लियर जी। सो ये जाएगा आपकी टैक्सेबल इनकम में। क्लियर बच्चों, नो प्रॉब्लम। अच्छा, अब एक चीज और
जो थोड़ी सी हमने देखनी है, लेकिन जाहिर बात है कि मैं इसको इस तरह नहीं देख सकता कि न्यूमेरिकल सेंस में बाज ला नहीं जाते, वो बस थ्योरी होती है, पढ़ के हम उनको छोड़ देते हैं वैसे ही। लेकिन बाज ला ऐसे होते हैं जो हम पेपरों में देखते हैं कि न्यूमेरिकल ट्रीट हो रहे, तो उसके लिए हम न्यूमेरिकल लाजमी करवा लेते हैं ताकि उस वक्त हमें प्रॉब्लम ना हो। जैसे ये सिंपल सी बात है, डेप्रिसिएशन इज ऑफ बिल्डिंग नॉट ऑफ द लैंड। जब भी डेप्रिसिएशन होगी किसकी होगी? लैंड की नहीं होगी, पर्टिकुलरली वो लैंड जिसपे आप बिल्डिंग बनाते हैं, ठीक है ना। तो एग्रीकल्चर में तो हो सकता है अगर उस पर टैक्स लगा होता तो हम कहते जी तो लैंड का भी डेप्रिसिएशन होता है, लेकिन एग्रीकल्चर पे टैक्स लगा ही नहीं, लिहाजा जिस जमीन पे घर खड़ा उस जमीन की कोई ट्रीटमेंट नहीं हम करते। क्या ख्याल है? सिर्फ और सिर्फ डेप्रिशिएट किसको करते हैं? बिल्डिंग। तो याद रखना है वेन एवर वी आर कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन, यानी ये कॉन्सेप्ट पिछले को वो रिवाइज करा रहा है हमें कि हमने डेप्रिसिएशन किसका निकाला है? बिल्डिंग का। यानी वो जो हम सवाल करके हैं वो उसको क्लैरिफाई कर रहा है कि याद रखना मैंने तुमसे लैंड का डेप्रिसिएशन नहीं निकलवाया, मैंने किसका डेप्रिसिएशन निकलवाया है? बिल्डिंग का। बस ये चीज रिमेंबर करने वाली। तो ये कॉन्सेप्ट है ना, ताकि बच्चे के लिए कॉन्सेप्ट रहे कि ईंटें गिर सकती हैं, प्लास्टर गिर सकता है, छत का प्लास्टर गिर सकता है, फॉल सीलिंग खराब हो सकती है, लेकिन लैंड को कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ठीक हुई बात? अच्छा, नो दिस लॉ इज लिटिल डिफरेंट। ये लॉ क्या है? पहले ना इस लॉ को समझते हैं कि इसके अंदर हम कहना क्या चाहते हैं। देखिए, एक कंपनी है जिसको हम कहते हैं कि एक मिनट मैं, अब देखिए बात ये है, वो कहते हैं वहां 72 आवर्स हैं, तो हम 72 आवर्स में कर देंगे, किसी को बोलने की जरूरत नहीं। अच्छा बच्चों, देखिए एक लीज कंपनी है, लीज कंपनी वो एक प्लांट लेती है और वो प्लांट लीज कर देती है किसी बिजनेस को। एक लीज कंपनी है और वो एक प्लांट लीज कर देती है किसी बिजनेस को। वो बिजनेस उसके अगेंस्ट पे करेगा उन्हें क्या जी? लीज रेंटल इनकम। लीज रेंटल इनकम। अब लॉ ये कहता है कि देने वाले ने प्लांट खरीदा और उनको दे दिया, ठीक है, अब डेप्रिसिएशन तो इसकी निकलेगी। तो वो कहता है पहली बात तो हम ये सपोज करेंगे कि ये मशीन लेसर के यूज में है। किसके यूज में है? लेसर्स कौन होता है? उधार देने वाला। तो हम कहेंगे इसके यूज में। अब ये ला पता क्यों है, जरा इसको ज़हन में रखना। जब आया था मुशारका का ला, कल पढ़ा था आपने, याद है आपको? एक प्लांट मुशारका पे लिया गया था, तो उसमें लीज किसको दी गई थी? यूजर को। और जब यहां लीजिंग कंपनी लीज कर रही है और ये इस्लामिक मुशारका नहीं है, तो अब ये किसके यूज में है? यानी सपोज किसको करोगे किसके यूज में है? लीजिंग कंपनी के यूज वो कर रहा है एग्री, बट किसके यूज में हमारे नजदीक? अब जो इसकी डेप्रिसिएशन है ना, वो कहता है डेप्रिसिएशन is deducted against lease rental। बात भी यही है, लॉजिकल बात है। वो कमा क्या रहा है? लीज रेंटल ही तो कमा रहा है। तो इसका जो डेप्रिसिएशन है लीज रेंटल के अगेंस्ट चार्ज होगा। जैसे आप इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में आपने पढ़ा था कि हम जो उसका मकान का रिपेयर है वो किस पे डालते थे? मकान की वैल्यू पे या मकान के किराए पे? मकान पे किराए पे। तो यहां पे भी किस पे डालेंगे? इनकम पे, जो उससे वो लीज रेंटल कमा रहा है उस पर डालेंगे। मेरी बात मुश्किल तो नहीं है, ये सेम वही ला है। 1/5 ऑफ द रेंटल इज द डेप्रिसिएशन। आल तो कि यहां रेशो नहीं दी गई, लेकिन कहा क्या गया है, वाजिया कर दिया गया है कि जो लीज रेंटल कमाएगा उसके अगेंस्ट हम चार्ज करेंगे क्या चीज? डेप्रिसिएशन ऑन द डिडक्टेड अगेंस्ट द लीज रेंटल। मुश्किल बात तो नहीं है कोई। मैं लीजिंग कंपनी हूं, मैंने एक प्लांट आपको दे दिया,
समझा यूज आप कर रहे हैं, समझा ये जाएगा मैं यूज कर रहा हूं। अब जो उसकी डेप्रिसिएशन है किस पे चार्ज करें, उसकी कीमत पे सवाल ही पैदा नहीं होता। बेशक कीमत के मुताबिक करेंगे लेकिन किसके अगेंस्ट करेंगे, माइनस की आमदनी से करेंगे जो मैंने उस पर लीज कमाया। लिहाजा जो भी किसी को लीज है ये देख लेगा इतना रेंटल आ रहा है कि इससे डेप्रिसिएशन कवर हो जाए, और अगर डेप्रिसिएशन कवर नहीं होती तो बंदे का पुत्र बन के बैठ जाएगा और लीजिंग के काम को, यानी क्राइटेरिया आ गया ना। अच्छा लगे वो करेंगे, वो बड़े सियाने हैं, वहां कोई एक सीए थोड़ी बैठा होगा। अच्छा बच्चों, एक मिनट यार, चले जी, तो हम बात क्या कर रहे थे, बात ये कर रहे थे बच्चों कि लीज कंपनी है, लीज कंपनी में मैंने उसको दे दिया प्लांट, टैक्स डिपार्टमेंट लगेगा उसके यूज में नहीं भाई, तुमने खरीदा तेरे यूज में। अब तू जब लीज एग्रीमेंट करे तो सोच के करना कि इसका डेप्रिसिएशन जो निकलेगा बेशक कॉस्ट पे निकलेगा लेकिन किसके अगेंस्ट एडजस्ट होगा, लीज रेंटल के अगेंस्ट एडजस्ट होगा। लिहाजा लीज रेंटल इतना रखना कि तुम्हारी कीमत पूरी हो जाए। अब देखिए यहां लिखा हुआ है इन्होंने, कहता है कि डेप्रिसिएशन ऑफ एन एसेट लीज बाय अ लीजिंग कंपनी टू अ बिजनेस, एन एसेट ओन बाय लीजिंग कंपनी एंड लीज टू another person, इसको मैंने बिजनेस कह दिया, सही का, is treated as use in the lessors business। lessors कौन होता है जी, देने वाला, ठीक हो गई ना बात। अच्छा, the depreciation allowed to leasing company shall be deducted only against the lease rental income। तो जो डेप्रिसिएशन होगी वो लीज रेंटल के अगेंस्ट एडजस्ट होगी। क्लियर जी, तस्वीर सही लगाई है, ये लेसर ये लस्सी, सॉरी लैसी, ठीक है। इसने प्लांट इसको दिया लेकिन हम क्या कहेंगे ये तेरे यूज में, और इसकी डेप्रिसिएशन किसके अगेंस्ट एडजस्ट होगी, जो उधर से लीज रेंटल आएगा, यही कमाई है, इसी में से तुम्हें ये निकालना पड़ेगा। क्लियर बच्चों, और कोई सोर्स बनता ही नहीं। क्लियर जी। अच्छा बच्चों, टाइम हो गया, ठीक है तो बंद कर देते। वैसे आपको हमेशा ये कहना चाहिए क्लास का टाइम हो गया,